लिए आए हैं सारे कि ये इसके लिए प्रशासन भी और हिमाचल प्रदेश सरकार भी जो ज़रूरी कदम है वो उठाए और भारतीय सरकार से बात करे कि इसको जल्दी से जल्द हटाया जाए। आधार का कार्ड देखकर मानता हूँ उसको तुरंत पास इशू किया जाए। तो मैं सजेशन मान्य करता हूँ जहाँ भी ऐसे नोट बने और वहाँ के मैं दिनेश सेन, अध्यक्ष 4 लेन संघर्ष समिति जिला कुल्लू। आज ये टोल प्लाजा जो डोलू नाला में फिर से लगना प्रस्तावित हुआ है, उसके विरोध में मैं खड़ा हूँ अपने संगठन की तरफ से। हमारा ये मानना है कि जब हम कोई फैसिलिटी लेते हैं सरकार की ओर से तो हमको टैक्स पे करना है, हम उसके विरोध में नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि जो अब पे कर रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड है? इसके पीछे 3-4 बातें हैं। अभी जैसे हमारे टोल प्लाजा संघर्ष समिति के माननीय अध्यक्ष घनश्याम कपूर जी ने भूतल परिवहन मंत्री महोदय की बात रखी, आदरणीय नितिन गडकरी जी की, और वो स्टेटमेंट दे रहे हैं फोरम में, लोकसभा में, कि भाई इस प्रकार के 60 किलोमीटर के अंदर के जो टोल प्लाजा है वो गैर कानूनी है। तो जब वो पहले से हमारी बात को मान रहे हैं तो ये NHI जो है NH 3 जिसमें डोलू नाला टोल प्लाजा लगने जा रहा है, ये तो उसी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो भाई ये बयानबाजी में विरोधाभास क्यों? तो हम उसी बात को बोल रहे जो गडकरी जी बोल रहे हैं कि 60 किलोमीटर के अंदर जो भी टोल प्लाजा पूरे देश में लगे हैं तो वो गैर कानूनी है, उन्हें हटा देना चाहिए। और हमारे जो जहाँ तक सड़क की स्थिति है, पहली बात ये नाम है 4 लेन कीरतपुर से मनाली, तो जबकि ये रामशिला ग्यामन पुल से लेकर मनाली तक तो 2 लेन भी नहीं है ढंग का। कई जगह तक वही पुरानी सड़क थी, उसी डंगे में लिपापोती डंगे लगे हुए हैं, चाहे ब्रेस्ट वॉल और ट्रेनिंग वॉल्स हो, और उसी को बिल शो हो गए। ड्रेनेज यहाँ नहीं है, और जो सड़क की कटिंग हो रही है जहाँ दोनों नाले के साथ हम देख रहे हैं, यहाँ झड़दा नाला लोकल भाषा में जगह बोलते हैं, यहाँ कितने एक्सीडेंट हो गए क्योंकि कटिंग इसमें होना, मैंने अच्छी तरह स्टडी किया है, या तो स्लोप कटिंग होनी है या स्टेप कटिंग होनी है। और कितने डेंजरस पॉइंट हैं, रेस्टोरेशन का काम ढंग से नहीं हो रहा है। अब ये चाहे यहाँ पास नहीं है, डोलू नाला के पास है, चाहे ऊपर बिंदु ढाव कहते हैं, चाहे बबेली है, चाहे वाशिंग में वैष्णो माता मंदिर के पास, ये कभी भी पानी चढ़ा तो ये फिर से तहस नहस हो जाएगा। तो ना तो कहना मतलब ना रोड ढंग का है और ना ये नॉर्म्स को पूरा करता है। इसलिए मैं अपने संगठन की ओर से, यहाँ की जनता की ओर से ये बयान देता हूँ कि इसका हम सिरे से खारिज करते हैं। टोल प्लाजा यहाँ नहीं लगेगा और नहीं लगेगा, इसके लिए हमको कोई भी संघर्ष करना पड़ जाए, क्योंकि हमें कोई 50वां बार पत्राचार कर चुके हैं और 50वां बार मीटिंग हो बैठी इसके बारे में, जिसमें माननीय जिलाधीश महोदय शायद पहले वाले थे, उनकी अगुवाई में भी बैठकें हो चुकी है, मुख्यमंत्रियों के साथ बैठकें हो चुकी है। टोल प्लाजा के जो हमने बात रखी, टोल प्लाजा लग रहा है कि हमारी बात को किसी ने खारिज नहीं किया, इसलिए मैं एक बार फिर मांग करूँगा कि टोल प्लाजा यहाँ हरगिज और हरगिज नहीं लगना चाहिए। सर्वप्रथम तो यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं राजीव ठाकुर, कुल्लू फलोत्पादक मंडल जनरल सेक्रेटरी। एक दो विषयों पर मैं भी मंडल की ओर से SDM महोदय के समक्ष यहाँ पे आपत्तियाँ दर्ज करना चाहूँगा। सर्वप्रथम तो ये जो गैर कानूनी टोल प्लाजा यहाँ पे लगा है, इसका मंडल पुरजोर विरोध करता है। ये यहाँ पे नहीं होना चाहिए। जैसा कि पूर्व में कहा गया कि ये इसका जो डिस्टेंस है वो फुलफिल नहीं होता है, जो कि 60 किलोमीटर जो इसका दायरा होना चाहिए, एक टोल प्लाजा से दूसरा टोल प्लाजा। दूसरा महोदय, एक विषय की तरफ मैं आपका ध्यान लाना चाहता हूँ कि कोई भी प्रोजेक्ट जब बनता है तो उसकी एक DPR बनती है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिस DPR जब ये बनी, इस प्रोजेक्ट की DPR विशेषकर कुल्लू से मनाली, क्या उस DPR के तहत 4 लाइन का काम हुआ है?
ये मेरी एक विशेष गुजारिश रहेगी। अगर हुआ है ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो ये एक जांच का विषय है। इस पर एक जांच बिठाई जाए और देखा जाए क्यों इन्होंने उस DPR के तहत जो है काम नहीं किया है। हमने देखा है कि कितने यहाँ पे ब्लैक स्पॉट हैं। कुल्लू से मनाली शायद 10-12 जगह ऐसी हैं जो हम जब भी चलते हैं तो जान जोखिम में लेके जो है उन मोड़ों को जो है पास करते हैं। मेरे पतलीकुल क्षेत्र में ही शायद 15 से 20 बार जो है एक्सीडेंट हो चुका है। हमारा जो क्लाथ का एरिया है इतना बिल्कुल कर्व दिया गया है कि मैं सोचता हूँ कोई अंधा भी जो है उसको नहीं बोलेगी इंजीनियर ने जो है मोड़ बनाया हुआ है। इसकी जांच होनी चाहिए। दूसरा, जो पिछले वर्ष बाढ़ आई, हमने देखा कि ये जो 4 लेन है जगह जगह पे जो है क्षतिग्रस्त हुई, पर इन 4 लेन वालों ने और जो इनके ठेकेदार थे उन्होंने क्या किया, रेत, बजरी और पत्थर से वो जगह भरी हुई है। आज जिस रोड से हम जा रहे हैं वो ऐसे पॉइंट है जहाँ पे रेत और बजरी और सिर्फ पत्थर ही बोल्डर डाले हुए हैं। अभी 2 महीने के बाद अगर बरसात आएगी तो वो रोड फिर चले जाएंगे। इस चीज़ का हम पैसा दें, इस चीज़ का हम टोल दें, तो इसका हम पूरा जोर विरोध करते हैं। और महोदय, इस टोल प्लाजा को जो है यहाँ से उठा के कहीं और जगह शिफ्ट किया जाए, ये यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा। धन्यवाद। भारतीय किसान संघ जिला अध्यक्ष, मैं भारतीय किसान संघ की ओर से आज टोल प्लाजा का भरपूर विरोध करता हूं। 5-6 दिन पहले भारतीय किसान संघ ने जिला में DC महोदय को अपना मेमोरेंडम दिया था और उसमें कहा था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस है उसमें लगभग 60 किलोमीटर के अंदर टोल प्लाजा नहीं लगना चाहिए, ये एक अवैध है। तो भारतीय किसान संघ ने भी 2-4 दिन पहले यहाँ पर चर्चा की और देख रहे थे कि यहाँ कार्यक्रम शुरू होने वाला है, तो इसलिए भारतीय किसान संघ ने इसका एकदम से DC महोदय को ज्ञापन दिया और इसका विरोध किया, क्योंकि ये 60 किलोमीटर पूरा नहीं है, ये सिर्फ 38 किलोमीटर है। और जो फैसिलिटीज है हर टोल प्लाजा में जहाँ मिलता है, जहाँ पर रोड के साथ हर जगह टॉयलेट होने चाहिए, ड्रेन्स होनी चाहिए और बिल्कुल रोड 4 लेन होना चाहिए। ये जो टोल प्लाजा लग रहा है ये 2 लेन में लगा हुआ है, इसलिए इसका हम भरपूर विरोध करते हैं भारतीय किसान संघ। क्योंकि ये पहली बात तो 4 लाइन में नहीं है, क्योंकि पीछे से यहाँ तक मनाली तक हमारा 4 लाइन नहीं है, सिर्फ 2 लाइन है। इसका विरोध करते हैं और हम माननीय गडकरी जी का भी ज्ञापन के थ्रू लिखा है कि ये जो आपने लोकसभा में कहा है कि टोल प्लाजा 60 किलोमीटर के अंदर दायरे में होगा वो अवैध होगा, लेकिन भारतीय किसान संघ आपके साथ है। और भारतीय किसान संघ जो गलत को गलत, सही को सही बोलने वाला भारतीय किसान संघ है, जो किसानों के हित में, जो बागवानों के हित में बात करने वाला है। और ये किसान और बागवानों के हित में यहाँ पर नहीं है, इसलिए भारतीय किसान संघ इसका भरपूर विरोध करता है। और भारतीय किसान संघ इसको यही लास्ट में यही कहेंगे कि टोल प्लाजा यहाँ से उठना चाहिए, नहीं तो भारतीय किसान संघ आंदोलन का रूप धारण करेगा। जय हिंद, जय भारत। हम बोलो आप सभी को मेरा नमस्कार। वीर सिंह ठाकुर, उपाध्यक्ष जिला परिषद कुल्लू। मैं पंचायती राज की तरफ से इस टोल प्लाजा का हमने विरोध पहले भी किया था और आगे भी संघर्ष जारी रहेगा। आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए सभी वक्ताओं ने अपनी अपनी बात को रखा। मैं इनका समर्थन करता हूं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जब इस टोल प्लाजा को लगाया गया था, शुरुआत से लेकर क्षेत्रवासियों ने इसका पुरजोर विरोध किया,
मगर धरने प्रदर्शन हुए, उसके बावजूद लोगों के ऊपर केस दर्ज हुए। अभी 10 दिन पहले जब ये टोल प्लाजा लगभग शुरुआती इनका लगा रहे थे तो संघर्ष समिति के लोग सभी इकट्ठे हुए और यहाँ पर भी उन्होंने जो यहाँ पे ठेकेदार है उनसे बात रखी। तो ये सबका एक मत हुआ कि विंटर कार्निवल में मुख्यमंत्री महोदय आ रहे थे, तो सबने कहा कि एक बार मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से ज्ञापन दिया जाए इस टोल प्लाजा के विरोध में। तो हम लोग सभी, हमारे राजगीर मंत्री इसके संयोजक है घनश्याम कपूर जी, बाकी किसान संघ ने भी इसका विरोध किया, फोरलैंड संघर्ष समिति पिछले 7 वर्षों से इसका विरोध कर रही है, फल उत्पादक संघ विरोध कर रही है, यहाँ के जितने भी टैक्सी ऑपरेटर, पैराग्लाइडिंग यूनियन, होटल एसोसिएशन के लोग सभी विरोध कर रहे हैं। और पंचायत के यहाँ पे प्रतिनिधि भी आए हैं, रायसन से हैं, यहाँ पे फौजल पंचायत से प्रधान है, सीड पंचायत के प्रधान साहब है, सभी लोग जितने भी लोग यहाँ पे इससे हरास हो रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय के माध्यम से हमने ज्ञापन दिया और मुख्यमंत्री महोदय ने हमारी बात को सुना। हमारे स्थानीय विधायक भुवनेश्वर गौड़ जी ने पुरजोर तरीके से अपना पक्ष रखा मुख्यमंत्री जी के सामने। तो मुख्यमंत्री जी ने हमारे को आश्वासन दिया कि इसका फिर से प्रशासन इसका एक रिपोर्ट, विस्तृत रिपोर्ट तैयार करेगा। तो आज हमारे बीच एसडीएम महोदय जी आए हैं, हम आपका धन्यवादी है कि आप हमारे बीच आज लोगों की बात को सुनने आए हैं। देखिए, ये टोल प्लाजा सब ने बात रखी, यहाँ पे राजीव ठाकुर जी ने बात रखी कि जब कोई प्रोजेक्ट बनता है डीपीआर के माध्यम से, इसकी एक डीपीआर बनती है। मुझे नहीं लगता ये डीपीआर के तहत बना होगा ये रोड। लोगों की लैंडस्लाइड होगी, देखिए क्लाथ के अंदर लोगों की 20-20 बीघे खत्म हो गई। आपकी डोलू नाला में, बाशिंग में, सब लोगों की जमीनें जो भी क्राइटेरिया इसका था, 24 मीटर एक्वायर की थी लैंड, वो ना तो वो फिलफिल करती है। जहाँ पे दंगे लगने थे, फुटपाथ बनने थे, नालियाँ बननी थी, ड्रेनेज है ही नहीं कहीं पे। आप देखिए बरसात में आप देखते हैं रायसन के अंदर, कटराई के अंदर, पतलीकुल के अंदर क्या हालत होती है, कितने ब्लैक स्पॉट है, 14 ब्लैक स्पॉट है मनाली और इस कुल्लू के अंदर। आप अक्सर देखा होगा आपने कि पतलीकुल में उसकी लड़ाई भी हमने लड़ी, जब वो तंग था तो चौड़ा करने के लिए लड़ाई लड़ी, उसके ऊपर भी हमारे ऊपर FIR की गई NHA द्वारा। क्योंकि NHI अगर रोड बना रही है तो उसके लिए पैसा दे रहे हैं हम लोग, सब लोग। रोड अगर सही होगा तो पैसा देने की कोई बात नहीं, आज तक भी लोग दे रहे थे पैसा, मगर अब तो इतनी हद हो गई है। आज डिजास्टर के बाद चलने लायक रोड नहीं है। अगर कोई आदमी पैदल चलता तो गाड़ी कभी टक्कर मार सकती है, फैसिलिटी कोई नहीं है। अगर टोल लेते तो कोई ना एम्बुलेंस यहीं पे खड़ी रहती है, कोई गाड़ी को टो करना होता है, कोई पेट्रोल की ये सुनते ही नहीं है। जो इनका टोल फ्री नंबर है 1033, ऐसे ही टोल लिए जा रहे हैं और सुविधा के नाम पे 0 है। मेरा प्रशासन से भी आग्रह रहेगा कि इस रिपोर्ट को आप बनाएं जो कि इसके नॉर्म्स को फुलफिल नहीं करती है। हम तो इसके विरोध में आज भी है और भविष्य में भी इसका विरोध करते हैं। ये टोल यहाँ पे लगना नहीं चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद। राजगीर मान संघर्ष समिति का संघ अध्यक्ष। आज हमारे बीच एसडीएम साहब महोदय आए हैं हमारे पब्लिक की मजबूरियों को समझने के लिए। मैं इनके माध्यम से NHAI वालों को बताना चाहता हूँ कि आपका ये मापदंड क्या है। 1 किलोमीटर वाला जाता है उससे भी टोल लिया जाता है और उससे 10 मीटर आगे से जाता है उससे कोई टोल नहीं लिया जाता है। इसका भी दुरुस्त किया जाए। और मेन वही हमारा कि जो आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर का, वो जस्टिफाई नहीं है। बेशक आप सामने आकर या प्रैक्टिकली आकर बताएं, हमें सही ढंग से बताएं कि ब्रिज कितने गुना लेते हैं आप, और टनल कितना गुना लेते हैं आप, टकोली से यहाँ तक कितना किलोमीटर है, इसको बताएं। उसके बाद इसको लगाएं, तब देखेंगे हम कि भाई कितने आगे जाता है या कितना पीछे जाता है। और आजकल तो ये ज़माना ऐसा हो गया कि पैसा किसको बुरा लग रहा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मैं एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से NHI डिपार्टमेंट को बताना चाहता हूँ कि ये सरासर पब्लिक के साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। पब्लिक का भी जागी नहीं है। जैसे
ये जो विशाल फ्लड आया था, इसके बाद पब्लिक को पता लग गया कि ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं है, ये 60 किलोमीटर के अंदर है और 60 किलोमीटर बाहर नहीं है। अब लोगों को सबको पता चल चुका है, अगर इसको नहीं हटाते हैं आप तो पब्लिक सारी यहीं आएगी। थोड़ी पब्लिक नहीं, मनाली कॉन्स्टिट्यूंसी पब्लिक 17,000 के करीब है वोटर, उसमें 50,000 भी यहाँ आ गए तो क्या करोगे आप। मैं अध्यक्ष होने के नाते, संघर्ष समिति के अध्यक्ष होने के नाते कहता हूँ कि इसको टोल को हटाया जाए, ये 60 किलोमीटर के अंदर नहीं है, इसको अपनी दूरी उचित दूरी पर लगाया जाए और टोल लेने को कोई हो नहीं है। जैसे कि हमारे वीर सिंह जी ने कहा, अरे रोड ही नहीं है तो टोल का आएगा, टोल भी देना भी होगा तो क्या 10 मीटर से मापदंड रखिए कि 10 मीटर से बंदा, मैं टोल प्लाजा से बोल रहा हूँ, राइट साइड से जाऊँ लेफ्ट साइड को तो 180 रुपये जाने के, 40 रुपये आने के। यहाँ से नीचे से अगली साइड से जाऊँ तो कुछ भी नहीं है, वो 40 किलोमीटर सफर कर रहा है। ये कैसा मापदंड है, क्या न्याय है? ये तो हिंदुस्तान है चला हुआ, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अपने परिवहन मंत्री गडकरी जी ने कहा कि पैसा किसको बुरा लगता है, अगर ऐसा ही है तो फिर हम पब्लिक देख लें। धन्यवाद। आपने कुछ कंक्लूज प्रशासन की ओर से हमारे बीच सब डिवीजन मजिस्ट्रेट अपनी विकास शुक्ला जी विराजमान है। आपसे अनुरोध है कि आपने जो हमारे उद्गारों को सुना उसको आप हमारे उद्गारों को सरकार तक पहुँचाएँ और हमें आप आश्वस्त करें कि इसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी। सभी जो कंसर्न थे, चाहे टूरिज्म एक्टिविटी से रिलेटेड हो, व्यापारी वर्ग है और कृषक वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, सभी ने यहाँ पर अपनी अपनी बातें रखी। हमने सबको नोट किया कि किसके क्या क्या ग्रीवियंसेस हैं। 2019 में ये टोल टैक्स प्लाजा स्टार्ट हुआ था, तभी से इसका विरोध हो रहा है। नंबर एक तो ये 4 लेन नहीं है, इसको हम एडमिट करते हैं, ये 2 लेन है, ट्रांजिशनल रोड है जो कि 4 लेन से 2 लेन्स में ट्रांजिट होता है। जो सबसे बड़ा आपका विषय है वो यहाँ पे उभर के आया है, 60 किलोमीटर वाली बात हुई कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस नहीं है। दूसरा आपका विषय जो उभर के आया वो है मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड नहीं है। तीसरा विषय जो उभर के आया वो ये था कि ये टोल प्लाजा जो है नाजायज़ ज़मीन पे, फॉरेस्ट की ज़मीन पे लगाया गया है। और चौथा है कि जो यहाँ पे लोकल पॉपुलेंस को, लोकल ट्रैफिक के लिए जो एक अलग से सर्विस लेन का प्रोविज़न होता है, वो सर्विस लेन का प्रोविज़न नहीं है। अब सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा, जब माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी यहाँ पे आए थे अभी कुछ दिन पहले, और उन्होंने यहाँ की जो ये रोड थी उसको खुद ट्रैवल किया और इसकी डिलापिडेटेड कंडीशन यानी कि खस्ता हालत में उन्होंने बड़ी चिंता जाहिर की थी। उसके बाद माननीय विधायक श्री भुवनेश्वर गौड़ जी भी धरने पे बैठे थे, उन्होंने भी माननीय उपायुक्त महोदया को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया था। उन सब के जो पब्लिक ग्रीवियंसेस हैं सारे स्टेक होल्डर्स के चलते आज हम यहाँ पे इकट्ठे हुए कि हमने आपकी बात को गहराई से मंथन कर सकें। और हमने गहराई से मंथन करके नंबर 1 निकाला कि जो आपके मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड होते हैं किसी भी रोड के लिए, वो क्या होते हैं। जो NH के नॉर्म्स हैं, इनका जो है आपका नेशनल हाईवे फी डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन रूल्स चलता है 2008 में जो बना, इसके हिसाब से जो कैरीवेज जो रोड के बीच में है वो 7 मीटर होना चाहिए, 1.5 मीटर के उसके शोल्डर होने चाहिए, 1 मीटर का अर्थरन एरिया होना चाहिए। ठीक है जी। उसके साथ जो है वो पूरा का पूरा बिटुमिनियस हो या फिर कंक्रीट वाला हो, और उसमें जो ट्रैफिक चले तो वो स्मूथ, इवन और फ्री फ्रॉम पॉट होल्स और क्रैक्स हो। जो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम है वो मेंटेन करना जरूरी है जी, और कोई वाटर लॉजिंग नहीं होनी चाहिए कहीं पे भी, और जिससे किसी किस्म की एक्सीडेंट या इसकी, फिर साथ में जो आपका लाइन मार्किंग्स वगैरह प्रॉपर होनी चाहिए, साइनेजेस होने चाहिए, एज मेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए, उनका ज्योमेट्रिकल डिज़ाइन ऐसा होना चाहिए कि जो प्रॉपर रेडियस है, जब मोड आता है तो उस पर एक सुपर एलिवेशन हो और जो आपका रोड बिल्कुल क्लियरली विजिबल हो, क्रैश बैरियर्स हों, रिफ्लेक्टर्स लगे हों, रंबल स्ट्रिप्स हों, और आपका जहाँ पे सर्विस लेन का प्रोविज़न हो सर्विस लेन हो, और जो आपका क्रॉस करने के लिए जो ब्रिजेस बनते हैं, रोड क्रॉस ब्रिजेस, ओवर ब्रिजेस वगैरह सारे लगे हों। ठीक है, इन सब का प्रोविज़न हो, साथ में ट्रैफिक कंट्रोल हो,
और जो ट्रैफिक जो टोल प्लाजा की लोकेशन है वो लगभग जो है 60 मीटर के लिए 60 मीटर की 60 किलोमीटर्स की लगभग हो। तो ये हमारे पास आए। अब जो इनका रूल 3.2 बोलता है, वो बोलता है मिनिमम प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड क्या यहाँ पर हैं या नहीं, क्योंकि टोल आपदा के बाद जो 2023 में आपदा आई, जगह जगह से रोड वैनिश हो गया था। जो प्रोटेक्शन के लिए डंगे वगैरह लगाए थे वो भी निकल गए थे। एडमिटेड है, वो ऑन रिकॉर्ड है, हमको सबको पता है, आपको भी पता है। ठीक है, कई जगह से बहुत नैरो है रोड, कई जगह से, जबकि एक इनका और रूल है नेशनल हाईवे का कि जब हम टोल रोड बनाते हैं जो आपका पहाड़ी टेरेन का, तो इस हिसाब से बनाएंगे कि 80 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ सके, और जब नीचे बनाएंगे प्लेन में तो 90 किलोमीटर की रफ्तार से गाड़ी दौड़ सके। तो हमको डिटरमिन करना है, जो हमारे को ऊपर से निर्देश भी हुए हैं, कि ये डिटरमिन करना है कि लोगों की प्रॉब्लम में कितने % की जेन्युइननेस है, कितने % इनजेन्युइन है वो। ठीक है, फिर जो हमारा आपका 60 किलोमीटर वाला आपकी बात बोल रहे हैं, वो रूल 8 है, जो हमारा 2008 का इनका फी डिटर्मिनेशन एंड कलेक्शन रूल्स है, उसका सेक्शन 8 रूल 8 वो बोलता है कि 60 किलोमीटर का डिस्टेंस होना चाहिए एक लोकल प्लाजा और दूसरे प्लाजा के बीच में। ठीक है, और इसके लिए भी आपका अप्रूवल लेना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट का, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, और नंबर 2 कंप्लीशन होनी चाहिए सड़क की, कि पूरी सड़क कंप्लीट होगी। खास तौर पे अगर ये 2 लेन है, अगर 4 लेन है तो कुछ एग्जाम्पशन इसमें तो पॉसिबल है। तो ये एग्जाम्पशन जो है रूल 17 के तहत दी जाती हैं। ठीक है जी, और रूल 14 जो बोलता है इसका, वो बोलता है कि हम कैसे सस्पेंड कर सकते हैं। तो आज हमने पहले आपके जो नेता थे उनसे मीटिंग्स भी की, सारी बात हमारी हुई, हमने इन सारे पहलुओं पे गौर किया। अकॉर्डिंग टू DPR बना है, नहीं बना है। बीर सिंह जी हैं चेयरमैन साहब, इन्होंने भी इस बात को रखा, सेन साहब ने भी इस बात को रखा। तो इन सब के बीच में जो हमको लगता है कि प्रशासन की तरफ से जब तक हमने एविडेंस इस बात के कलेक्ट नहीं करेंगे कि एक्चुअल में क्या है ये, तो हम आपका भी सहयोग उसमें चाहेंगे। तो हम इसमें चाहेंगे कि एक बार इसको पूरा विजिट किया जाए और देखा जाए कि ड्रेनेज सिस्टम कहाँ पे नहीं वो है, कहाँ पे सर्विस रोड नहीं दी जा रही, कहाँ पे प्रॉपर 10 मीटर 11 मीटर वाली विड्थ नहीं है, और क्या ये 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है या नहीं। अगर 60 किलोमीटर के डिस्टेंस से कम पे है तो रूल 8 बोलता है कि इसको सस्पेंशन के लिए। एंड सेकेंडली एक और भी इसमें जो रूल्स बोलते हैं हमारे, उसमें ये भी बोलते हैं कि फ्लड या लैंडस्लाइड से या आपदा वगैरह आ गई हो कभी, ठीक है, या फिर आपका पब्लिक आउटक्राई हो बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर आपका मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं हो पा रही हो या कोई और कारण हो, तो इस कारण से भी जो केंद्र सरकार है, इन कारणों को भी अपने दिमाग में रख के केंद्र सरकार समक्ष है कि वो इसको सस्पेंड कर सके टोल प्लाजा को, प्रोवाइडेड की जो स्टेट गवर्नमेंट है वो पूरे एविडेंस के साथ उनके साथ केस प्रस्तुत करे। तो आप लोगों से मेरा अनुग्रह इतना ही रहेगा, सारे स्टेक होल्डर्स से, कि आप हमारे को प्रॉपर गाइड कीजिए, है ना, आप हमारे को प्रॉपर असिस्ट कीजिए, ताकि हम अपने स्टैंडर्ड जो एविडेंस है वो कलेक्ट करके एक बार जो रेलिवेंट अथॉरिटीज़ हैं उनके सम्मुख हम दे सकें, और उसके लिए जो है हम अपनी रिपोर्ट माननीय उपायुक्त महोदया को देंगे, और आगे वो जो भी डिसीज़न लेंगे, तो आप लोगों से यही अनुरोध है कि हमारे को सहयोग कीजिए उस सारे में। तो हम पूरे प्रोसेस को फॉलो करने को तैयार हैं, और जो भी पब्लिक ग्रीवियंसेस इस रोड की वजह से या आपदा की वजह से हुई हैं, उसमें हम पूरी तरह से